एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड्डियों की कमजोरी क्या होती है, किन कारणों से होती है, कौन कौन सी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है जिसे हमें लेने होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप फॉलो अप करके ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक बी फॉर बैलेंसिंग एक्सरसाइज। सबसे पहला चीज कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे मरीज जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उनमें कैल्शियम और D3 की कमी है जिसके कारण की रिकरेंट फ्रैक्चर होने की शिकायत है, मल्टीपल जॉइंट पेन रहता है, तो उन लोगों में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें स्टेप लैडर मैनर में एक्सरसाइज को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। मीन्स हमें धीरे धीरे फीट्स फॉर्मूला को यूज करना है। F फॉर फ्रीक्वेंसी, X फॉर एक्सरसाइज की, I फॉर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, D फॉर ड्यूरेशन और T फॉर टाइम। ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। जैसा भी मरीज आपके डिपार्टमेंट में, आपके क्लिनिक में आता है, आप उसके कंडीशन के डायग्नोज के हिसाब से, उसके लेवल ऑफ असेसमेंट के हिसाब से, जो कि आप मरीज को देख के असेस करते हैं, उसके एक्सरसाइज से आप एक्सरसाइज को डिजाइन कीजिए, एक्सरसाइज को प्रोटोकॉल बनाइए जो कि मरीज को फॉलो अप करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक मैंने बताया, B फॉर बैलेंसिंग एक्सरसाइज। सबसे पहला ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में को हमें बैलेंसिंग एक्सरसाइज सिखानी है। A फॉर एरोबिक एक्सरसाइजेस करानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो एरोबिक एक्सरसाइजेस होंगी। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है वैसा एक्सरसाइज जिसमें कि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो, पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो, वैसी एक्सरसाइजेस करानी है। A हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज S फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ऐसी एक्सरसाइजेस करानी है जो कि आपके जॉइंट के आसपास की मांसपेशियों को ताकत दिलाए, तो हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करानी है। I फॉर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करानी है, वैसी एक्सरसाइजेस जो विदाउट मूवमेंट जॉइंट को स्ट्रेंथन करे और आपकी मांसपेशियों को ताकतवर बनाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज C फॉर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस जैसे कि ऐसे मरीज जो कि ओल्ड एज पेशेंट के मेल हैं या फिर फीमेल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जब वो डे टू डे अपनी एक्टिविटी करते हैं तो या फिर वो चल रही हैं, या फिर मोस्टली जो कि हमें फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी, तो उनको हमें डे टू डे एक्सरसाइज को ट्रेन करना है। उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करानी है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि बेसिक जो फॉर्मूला है BASIC क्या होता है, और हमें इस फॉर्मूले का यूज करके ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों की कमजोरी जिन मरीजों में है उसको हमें किस तरह से करना है। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कि B फॉर बैलेंसिंग एक्सरसाइज, उसमें 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे हमें किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज बैलेंसिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज, वैसे मरीज जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, तो वैसे मरीज जब अपनी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं तो उनमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हड्डियां फ्रैक्चर होने के, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें सबसे पहला जो 15 दिन, शुरुआत के 15 दिन जो हमें एक्सरसाइजेस करानी है वो हमेशा सपोर्टेड कराना है। वैसा एक्सरसाइज जिसमें कि मरीज को एक्सरसाइज कर भी रहा हो, अगर वो गिर भी जाता है, चोट भी लग जाती है, तो फ्रैक्चर ना हो, तो उसके लिए पेशेंट कंफर्टेबल लाइन पोजीशन लेटा हुआ होना चाहिए, बेड होना चाहिए, या फिर आपका जो क्लिनिक में काउच है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। इसकी जगह पे आप दरी या कुछ भी कारपेट भी बिछा सकते हैं। एंड देन हमें कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है कि मोस्टली जो हमें फ्रैक्चर जो देखने के लिए मिलता है हड्डियों ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में, वो कमर का देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो हमें सबसे पहला चीज़ जो कमर की एक्सरसाइज को फोकस करना है, तो हमें बैलेंसिंग एक्सरसाइज डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ हिप के, कूल्हे की मसल्स के, ठीक है। तो इसमें पेशेंट आप कंफर्टेबल हो। हमेशा कोई भी एक्सरसाइज डिमॉन्स्ट्रेट करने के पहले आप अपने पेशेंट को अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें एक्सरसाइज को प्रीवियसली डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए कि वो क्या करने जा रही हैं और उससे उनको क्या क्या लाभ है, तो वो और मन से और दिल से एक्सरसाइज को करेंगे। नेक्स्ट, अपने घुटने को मोड़ना है। पहली एक्सरसाइज में पेशेंट कंफर्टेबल होगा, देन घुटने को मोड़ना है और फिर धीरे धीरे कमर को उठा के रोक के रखने की कोशिश करनी है इस तरीके से। और आपको गिनती गिननी है 1 से 10 तक। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि
स्पीड्स का फॉर्मूला यूज करना है, मीन्स फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज की कितना ताकत से करेगा, इंटेंसिटी कितने ड्यूरेशन कितने टाइम तक करेगा और कितना नंबर करेगा, जिसको कहते हैं फीड्स। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, टाइम एक्सरसाइज की मरीज के हिसाब से होनी चाहिए रिलैक्स। तो इस तरीके से 5 बार करना है। शुरुआत में आप मरीज को 5 कराइए, फिर 10, फिर 15, फिर 20, धीरे धीरे एक्सरसाइज को जोड़िए। नेक्स्ट उठाना है, फिर वापस लेके आना है और उठाइए, पूरा कमर को उठाइए, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे हैं इस तरह से ब्रिज बनाना है। ये हमारा पहला एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ब्रिज के साथ हमें लिंब को एलिवेट करना है, रिलैक्स। अब क्या करना है, आपको घुटने को मोड़ते हुए बारी बारी से पैरों को उठाना है, ठीक है। और आप कमर को उठाइए, देख पा रहे हैं आप कि ब्रेड को एलिवेट किया हुआ है। और फिर इसी पोजीशन में इनको काउंट करना है, 1 से 10 तक गिनती गिननी है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पैर को मोड़ना है और रिलैक्स पोजीशन में आना है। सिमिलरली हमें दूसरे पैर का भी करना है, कमर को उठाना है, पैर को रेस करना है। इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है और फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है। दिस वन इज सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें टो टैप करना है, मीन्स अपने पैरों को इस तरह से लाना है और अपने पंजे को और एड़ी को इस तरह से चिपकाना है। ये सिंपल एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा, जिसको यहाँ तक लाइए। फिर 10 रिपीटेशन में करना है। 1 करिए, फिर 2। इस तरीके से बैलेंसिंग इम्प्रूव होता है पेल्विक मसल्स का। 3 करो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। 3, 4, 5 रिलैक्स, पैर सीधा कर लीजिए। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट वन इज SLR, मीन्स स्ट्रेट लेग रेजिंग। इसमें पेशेंट आप यहाँ से दिखा लीजिए, बारी बारी से पैरों को उठाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, होल्ड करके रखना है, काउंट करना है 1 to 10 और फिर रिलैक्स करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर रिलैक्स। फिर दूसरे पैर को उठाना है, पंजा खींचना है, फिर काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर रिलैक्स। फिर सिमिलरली हमें बारी बारी से एक एक पैर का 1 से 10 गिनती के साथ कंप्लीट करना है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले कि पैर को पंजे को उठाते हुए रोक के रखना है, गिनती गिननी है और फिर लेके आना है। सेम हमें प्रोन पोजीशन में करना है। पेट के बल से लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेट जाओ। हाँ, हाथ को पीछे की तरफ करिए। हाँ, इस साइड से इसको अब छत की तरफ देखो, आप सीधा इधर। हाँ, ये कमर सीधी करिए। अब बारी बारी से पैर को उठाना है, यही वाला जो भी आपने सीधा किया है उसी को उल्टा करना है। नीज को, घुटने को हाँ उठा के रखिए, गिनती गिननी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। फिर इसी तरह दूसरे पैर का भी करिए, रोक के रखना है, काउंट करना है 1 to 10 एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कि A फॉर एरोबिक एक्सरसाइजेस, वैसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें कि हमारा ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं मरीज को, कि सांस लेना है, रोक के रखना है और छोड़ना है। इस तरीके की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कराना है। तो नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है, ठीक है। लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। ये दिस वन इज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में कि आपको एक नाक पे उंगली रखनी, हाँ, एक नॉस्ट्रिल से हमें लेना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से हमें एक्सहेल करना है। इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड देन एक्सहेल। ये हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसके साथ अगर आप योगा के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि कोई भी विगरस एक्सरसाइजेस नहीं कराना। जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज में जॉगिंग है, रनिंग है, हाई जंपिंग है, वो सब एक्सरसाइजेस हमें नहीं कराना जिसमें हड्डी टूटने या गिरने का चांसेस ज़्यादा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट वन इज पॉइंट इज एस फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वैसी एक्सरसाइज जो कि ताकत दिलाते हैं।
स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, उसके लिए बहुत सारे थेरा बैंड है, लूप्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ, इस तरह के थेरा बैंड है जो कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो इसका यूज़ करके आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि लोअर लिम्ब की, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, हैम्स और एब्डक्टार, जो थाइज मसल होते हैं ना, एब्डक्टार अंदर की तरफ जो लाने में मदद करते हैं, बाहर ले जाने, उन मसल्स को हम लोग को कैसे ताकत बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से थेरा बैंड को पेशेंट के पैरों के बीच में डालना है और इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आना है। कोशिश कीजिए 1 to 10 करने की, ठीक है। 1, नेक्स्ट ऑल्टरनेट 2, फिर से 3 करो, 4 टच कराना है। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कमांड पेशेंट को किस तरह से देना है। तो आप कोशिश करिए इसको टच करने की, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 1, फिर इसको करिए इस तरह से 2, इस तरीके से आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराना है विद थेरा बैंड। समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट वन इसलिए हमें इस तरह से एबडक्शन एडक्शन कराना है। इसमें भी आप चाहो तो पेशेंट को बोल दे सकते हैं कि आप यहाँ तक टच करने की कोशिश कीजिए बारी बारी से, बहुत बढ़िया। 1, इस तरीके से, फिर इधर आप ले सकते हैं 2, समझ आ रहा है। नेक्स्ट वन इज साइड लाइन में करवट लेके लेटिए, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को सिमिलरली जो अभी हम लोगों ने सामने और वो किया, वो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी, जब भी हम लोग लाइन में करते हैं तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा अच्छा होता है। तो मसल की टाइटनेस को कम करने के लिए एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको एबडक्शन 1, 2 करिए, 3, 4 इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सामने की तरफ लेके जाइए, 1, 2 रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। नेक्स्ट वन इज थेरा बैंड को अपने दोनों पैरों के बीच में, जो कि यहाँ की मसल्स हैं, क्वाड्स और हैम्स, को स्ट्रेंथन करना है। तो हमें इस तरीके से थेरा बैंड को फंसाना है और जो भी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया उसी को करना है। और पैर मोड़िए, अब इसको पैरों को बाहर की तरफ लेके जाइए। 1, देन रिलैक्स, 2 रिलैक्स। इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपको पैरों के साथ कमर की मांसपेशियों को भी ताकत दिलाना है। तो हमें इसके साथ ब्रीजिंग और करना है। कमर को उठाने की कोशिश करिए, उठाइए। 1, 2 इस तरह से 1 से 10 रिपीटेशंस के साथ हमें थेरा बैंड के साथ कमर की भी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। तो ये हमारी सारी लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज हो गई, कमर से पैरों तक की एक्सरसाइज हो गई कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो कि मसल्स को ताकतवर बनाना है। सिमिलरली अब हमें अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करना है। रुक जाओ सुनिए। नेक्स्ट जो कि हमें अपर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उसके लिए कि जैसे मैंने यहाँ पे रख रखा है, वेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में वेट अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल वाटर बॉटल जो हमारे घर में पानी बोतल होते हैं वो भी 1 किलो 2 किलो से अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, ताकत के हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके का थेरा बैंड जो कि इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो आइए आप करके बताओ कि हमें कैसे करना है। हमें इस तरह से होल्ड करना है। सबसे पहला चीज़ कि हमें शोल्डर की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से होल्ड कीजिए, देन 1 to 10 रिपीटेशन के साथ बारी बारी से कंप्लीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार आप मुझे इस तरीके से आप क्रॉस करते हुए इस तरीके से आपको होल्ड करना है। थेरा बैंड का होल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चोट ना लग जाए। तो आप इस तरह से होल्ड करके रखिए एंड देन क्रॉस करते हुए, हाथों को क्रॉस करते हुए, देन अपने हाथ को इस तरीके से 1 to 10 कंप्लीट करना है। सिमिलरली हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना है 1 to 10। अब हमें आगे की मसल्स को शोल्डर को एबडक्ट करना है, यहाँ से लाके 1 2 करना है, ठीक है। इस तरीके से शोल्डर एबडक्शन एडक्शन 1 to 10 टाइम्स कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो आप इसको छोटा करके, है ना, अब अपनी उंगलियों को, हाथों को इस तरह से एल्बो के फ्लेक्शन एक्सटेंशन को आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। ये भी आपको 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जैसे जैसे हम एक्सरसाइज और जॉइंट पास आते जाएंगे, इस थेरा बैंड को हम लोग मोड़ते जाएंगे अपनी यूज के हिसाब से। अब देखो आपकी मैंने काफ़ी छोटा कर दिया है इस लूप को, तो अब इस लूप से ही मैं एल्बो का किस तरह से करती हूँ। अब ये मेरी एल्बो काफ़ी टाइट हो गई है, मैंने हाथों को फलाई को इस तरह से करना है। सिमिलरली आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा अलार डेविएशन और रेडियल डेविएशन हो जाता है एल्बो का, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी लूप का डिफरेंट टाइप ऑफ यूज करके
10 मरतबा आप एक्सरसाइज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। वैसे एक्सरसाइज जिसमें कि मूवमेंट नहीं कराते हुए हमें मांसपेशियों को ताकत दिलाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरह का कोई भी रोल टॉवल यूज़ कर सकते हैं, बेडशीट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो सॉफ्ट बॉल आता है उसको भी पैरों के नीचे मरीज के लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अभी बेडशीट लगाया है तो इसको एड़ी से पैरों को दबा, आंखों को दोनों एड़ी से इसको दबाइए, इसको प्रेस करना है और लगातार ताकत बना के रखना है। और 1 से 10 तक गिनती गिनिए, 1 to 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 10 बार इस तरीके से अपने एड़ी के बीच में रख के कपड़े को दबाना है और फिर छोड़ देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आइसोमेट्रिक में दोनों पंजे के बीच में इस तरीके से इसको दबाना है, काउंट करना है 1 to 10 और देन रिलैक्स। फिर से दबाइए, छोड़ दीजिए। अब दोनों घुटने के बीच में इस तरह से दबाना है, दोनों घुटने से कपड़े पे ताकत लगाना है, ठीक है। हाथ का यूज नहीं करना है और बहुत आराम से करना है। ये बहुत इजी है, इसके लिए टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं। जब मरीज कंफर्टेबल हो आप तब सिखा सकती हो, जब वो कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर में किसी को बता सकते हैं जिनको नी का भी प्रॉब्लम है, उसमें भी काफ़ी फायदा करेगा। तो ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज जो जैसे कि मैंने बताया कि उनकी हड्डियाँ ऑलरेडी कमज़ोर हो रखी हैं, तो उनको हर एक जोड़ों पे थोड़ी बहुत दर्द या परेशानी रहती है। तो जब हम ऐसी एक्सरसाइजेस कराते हैं उनको काफ़ी रिलीफ लगता है। फिर इसको प्रेस करिए, दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर से दबाइए। सेम हमें बारी से अपने घुटने के नीचे लगाना है, दबाइए, काउंट करना है 1 to 10 और फिर रिलैक्स। फिर से दबाइए, छोड़ दीजिए, फिर से दबाइए, छोड़ दीजिए। तो इस तरीके की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हमें करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। या जिम बॉल के ऊपर भी कर सकते हैं, उस पर पेशेंट को सिट टू स्टैंड एक्टिविटी की ट्रेनिंग देनी है, जो कि कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि पेशेंट को बिठाना है और खड़े होने की प्रैक्टिस करानी है, बैठ के खड़े होना है, सिट टू स्टैंड 1 to 10 रिपीटेशन के साथ। इस एक्सरसाइज के बाद हमें सिंगल लिम्ब स्टैंडिंग मीन्स एक पैर पे खड़ा होना, एक पैर पे खड़े हो जाइए, काउंट 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पंजे पे फिर इसी तरीके से खड़े होना है, उसको प्रैक्टिस कराना है। नेक्स्ट में हमें हील रेस करना है, एड़ी को उठा के रखना है, 1 से 10 तक गिनती गिननी है, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है। फिर हमें पंजे पे खड़े होना है, हाँ कोई नहीं। उसके बाद आप एड़ी को जमीन में जमाते हुए पंजे को उठाइए और 1 to 10 रिपीटेशन। हमेशा याद रखिए कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज कराते टाइम हमेशा आप अपने पेरेंट्स के, अगर आपके घर में कोई पेरेंट्स हैं जिनको ये शिकायत है तो आप उनके आसपास रहिए, या फिर आपके पास कोई मरीज है तो आप हमेशा उनके आसपास रहें ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ताकि कोई इंजरी या चोट ना लग सके। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज में आप फोकस करके दिखाइए। इस तरह का वुडन बैलेंसिंग बोर्ड आता है, सर्कल में आता है, स्क्वायर में आता है, उसमें पेशेंट को देख पा रहे हैं आप, काफी अच्छा ये कर पा रहे हैं। इस तरीके से होल्ड करने का, कोऑर्डिनेट करने का, पैरों को पंजे को मिला के रखने की कोशिश करनी है ताकि पेशेंट का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो। यहाँ पे आप दिखाइए एक बार, इस तरीके का वुडन बोर्ड आता है, इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वन इज इस तरह का रेक्टेंगल जो आपका वुडन बैलेंसिंग बोर्ड आता है, सर्कल जैसे मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके का वुडन बोर्ड आप यूज करते हुए पेशेंट का कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है। आई होप आपको सारी आज की एक्सरसाइजेस डिमॉन्स्ट्रेट समझ आई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को उनके पेशेंट के डाइट में इम्प्रूव करना है, उनकी डेली एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, ताकि उसकी जो हड्डियों की कमजोरी है वो दूर हो सके और वो अच्छा नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल एडीएल ऑफ डेली लिविंग वो कर पाए। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में उसको ऐड ऑन करूं। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू।